प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनने की मंजूरी दे दी है। वो ये जिम्मेदारी 26 अक्टूबर से लेकर अगले 3 साल तक संभालेंगे। ये पहली बार हुआ है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने किसी चीफ जस्टिस का इंतखाब किया हो और पार्लियामेंट्री कमेटी में 2/3 मेजॉरिटी से उनका इंतखाब किया गया। पूरी लॉयर्स की कम्युनिटी ने काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। काफी लॉयर्स ने इस डिसीजन को वेलकम किया है, लेकिन उसके साथ साथ काफी लॉयर्स का ये भी कहना है कि रूल ऑफ सीनियरिटी की एक तरह से ब्रीच है। और इसके साथ साथ पीटीआई के सीनियर वकील हामिद खान ने भी इस डिसीजन की मुखालफत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि याह्या अफरीदी अपनी इस नॉमिनेशन को कबूल नहीं करेंगे। लेब्रॉन जेम्स और उनके बेटे ब्रॉनी जेम्स ने हिस्ट्री बना दी। उन्होंने फाइनली पहला मैच एक साथ खेला। लेकर्स ने टिम्बरवुल्व्स को 110-103 से हराया और उसके बाद फर्स्ट हाफ में कोच ने दोनों लेब्रॉन और ब्रॉनी को इंट्रोड्यूस कराया, जिस वजह से क्राउड ने बहुत चीयर किया और एक बहुत फैसिनेटिंग सा मैच था। इजरायली फोर्सेस के मुताबिक उन्होंने हाशिम सफ़ीउद्दीन को एक एयर स्ट्राइक में हलाक कर दिया। कहा यह जा रहा था कि हसन नसरुल्लाह के बाद हाशिम सफ़ीउद्दीन नेक्स्ट लीडर बन सकते थे। उनकी मुबैना हलाकत बेरूत के सदर्न सबर्ब्स में हुई थी। हिज़्बुल्लाह ने अभी तक इस मामले की तस्दीक नहीं की है, लेकिन इजरायली फोर्सेस के मुताबिक सफ़ीउद्दीन हिज़्बुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पे होने वाली एयर स्ट्राइक में हलाक हुए और उनके मुताबिक वो टेररिस्ट अटैक्स में भी इन्वॉल्व थे। सफ़ीउद्दीन हसन नसरुल्लाह के कज़न थे और उसके साथ साथ जनरल कासिम सुलेमानी के खानदान से भी बिलोंग करते थे। सोशल मीडिया पर आजकल चलने वाले दावों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की फीस 50,000 से 10 लाख रुपए हो चुकी है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फेक न्यूज़ अलर्ट गाइस। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस बात की वजाहत भी की है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की फीस सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए है, जो कि स्टेट बैंक में जमा करवाने हैं। और इसके साथ साथ 26 अमेंडमेंट का जो ताल्लुक हो रहा है, इसके साथ जो लिंक बनाया जा रहा है, उसका इस फीस से कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली मैं अब आपको आसान लफ्जों में समझाती हूँ। सुप्रीम कोर्ट अब 10 लाख से कम के दावों पर समाअत नहीं करेगी।